तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एरन को अपने डैड ग्रिसा की मेमोरी से बहुत कुछ पता चलता है, जैसे कि टाइटंस की पावर के बारे में और आखिर उनका असली दुश्मन कौन है। और सर्वे कॉप्स को जो भी जानकारी मिली थी ग्रिसा की बुक से वो सब कुछ मीटिंग में बता देते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जब सभी को ये पता चलता है कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ है, तो एक ऑफिसर कहता है ये इन्फॉर्मेशन इस रूम के बाहर नहीं जानी चाहिए वरना वॉल्स में भगदड़ मच जाएगी। हमें पहले पूरी सिचुएशन का अंदाजा अच्छे से लगाना होगा। तो पिक्सेस कहता है तो क्या हम भी वही करेंगे जो लॉर्ड राइस ने किया था, हम भी लोगों से जानकारी छुपाएंगे, और अगर हम भी ऐसा ही करेंगे तो हमने लॉर्ड राइस को गद्दी से क्यों हटाया। तो हिस्टोरिया कहती है कि हम ये सब लोगों को बताएंगे, हम बस उन सभी को वो सच बता रहे हैं जो उनसे आज तक छुपाया गया है और उनकी यादों से मिटाया गया है। और फिर पेपर में ये खबर छप जाती है और सभी लोगों को पता चल जाता है कि वो लोग एल्डियंस हैं और जिन टाइटंस ने उन पर अटैक किया था और वॉल तोड़ी थी वो भी इंसानी थे, और अब पूरी दुनिया उनके रिसोर्सेज के पीछे है जो उनके पैराडाइज आइलैंड पर है। और बाकी सब कुछ भी पेपर में छप जाता है और न्यूज़पेपर वाला आदमी बोलता है हमने ये सब छाप तो दिया है लेकिन क्या ये सब कुछ सच है। तो हंची कहती है मैं भी यकीन तो नहीं करना चाहती लेकिन यही सच है, और ये सब पता चलने के बाद मेरे कई सवालों के जवाब मुझे मिल गए हैं। और बाकी लोगों का क्या रिएक्शन है इस न्यूज पर। तो पेपर का ओनर कहता है कुछ लोगों ने इसे मान लिया और कुछ लोग इसे पढ़कर हंस रहे हैं और कुछ लोगों को ये साजिश लग रही है। सब दूर थोड़ी थोड़ी अफरा तफरी मचने लगी है। तो हंची कहती है हमारा काम था लोगों को सच बताना, अब बाकी उनकी मर्जी, उन्हें जो मानना है वो मान सकते हैं। और न्यूज़पेपर का ओनर कहता है अब हमारा क्या होगा, पहले हमें लगता था कि टाइटंस ही हमारे दुश्मन है और हम चाहते थे कि वो इस पूरी दुनिया से मिट जाएं, लेकिन अब हमें पता चल चुका है कि पूरी दुनिया हमें मॉन्स्टर समझती है और हमें इस दुनिया से मिटा देना चाहती है, और वो हम सब पर जब तक अटैक करेंगे जब तक हम सभी का नामो निशान नहीं मिट जाता। फिर हम देखते हैं कि सभी सैनिक एक हॉल में इकट्ठा होते हैं और जिन के पास हिच आती है और कहती है तो यहाँ पर है हमारे हीरोज, और जिन हिच को बोलता है कि मार्लो बहुत बहादुर था। तो हिच कहती है हाँ। फिर जिन फ्लॉक को मार्लो के बारे में बताने के लिए कहता है और फ्लॉक बताता है कि मार्लो ने मेरे साथ ही सर्वे कॉर्प्स में भर्ती ली थी लेकिन वो मुझसे बहुत ज्यादा बहादुर था। जब सर्वे कॉर्प्स खत्म होने की कगार पर थी तब उसने हमें इंस्पायर किया, वो बहुत ही कमाल का इंसान था। तो हिच कहती है हाँ शायद इसीलिए वो मेरी कभी नहीं सुनता था। और फ्लॉक बोलता है लेकिन आखिर में वो पछताया कि वो यहाँ पर क्यों आया, और ये सुनकर हिच थोड़ी इमोशनल हो जाती है और वहां से चली जाती है। तो जिन फ्लॉक से पूछता है कि आखिर तुमने ये सब उसे क्यों कहा। तो फ्लॉक कहता है आखिर किसी को तो यहाँ पर सच बोलना होगा ना। तो आर्मिन कहता है फ्लॉक मुझे पता है कि तुम कमांडर एरविन को बचाना चाहते थे। तो फ्लॉक कहता है सही कहा, क्योंकि हमें कमांडर एरविन को बचाना चाहिए था न कि तुम्हें, और ये सिर्फ मुझे नहीं लगता बल्कि उन सभी को लगता है जिन्होंने ये रिपोर्ट पढ़ी है। लेकिन पता है तुम्हें क्यों बचाया गया, क्योंकि तुम्हारे दो दोस्त इमोशनल हो गए थे और उनकी वजह से कैप्टन लिवाई ने भी इमोशनल होकर तुम्हें बचा लिया। तो एरन कहता है आखिर तुम जानते क्या हो आर्मिन के बारे में। तो फ्लॉक कहता है हाँ सही कहा, मैं कुछ भी नहीं जानता क्योंकि मैं उसका बचपन का दोस्त नहीं हूँ, बल्कि मैं तो उसका दोस्त ही नहीं हूँ। तो एरन फ्लॉक से कहता है अब तुम्हें अपना मुंह बंद कर लेना चाहिए। तो फ्लॉक कहता है एरन तुम्हें हमेशा ऐसा ही लगता है कि तुम हमेशा सही हो, इसीलिए तुम कभी भी पीछे नहीं हटते, बिल्कुल उसी बच्चे की तरह जो किसी की भी बात नहीं सुनता। फिर मिकासा एरन को कहती है कि उसे अकेला छोड़ दो। तो फ्लॉक कहता है बस मिकासा है जो बड़ों की तरह बिहेव करती है और कम से कम वो भी आखिर में पीछे हट गई थी। फिर जिन फ्लॉक और एरन को रोकता है और कहता है कि फ्लॉक आज हमारे साथियों का फ्यूनरल है, आज कोई तमाशा मत खड़ा करो। और कोनी उसे समझाता है कि जो हो चुका है उस पर लड़ने से अब कुछ भी हासिल नहीं होगा, लेकिन फ्लॉक फिर भी चुप नहीं होता और जेन कोनी शाशा से कहता है कि तुम लोगों ने भी एरन और मिकासा को रोकने की कोशिश नहीं की थी, तुम बस वहां पर तमाशा देख रहे थे। तुमने ये सब किसके लिए किया, मेडल्स के लिए, और आखिर तुम किसका फ्यूनरल मना रहे हो, और अब हम बिना कमांडर एरविन के सर्वे कॉर्प्स को कैसे दोबारा खड़ा करेंगे। हाँ मानता हूँ कि मैं सिर्फ एक चारा था जो जिंदा बच गया, लेकिन मुझे हक है ये डिसाइड करने का कि किसके लिए मैं मरने को तैयार हूँ। तो ये सब सुनकर आर्मिन कहता है फ्लॉक सही कह रहा है, मेरी जगह कमांडर एरविन को जिंदा होना चाहिए था, अगर वो यहाँ पर होते तो वो सिचुएशन को अच्छे से संभाल लेते। तो एरन कहता है तुम आखिर ये सब इतने यकीन से कैसे कह सकते हो,
देखो मैं ये नहीं कह रहा कि हमने सही किया या नहीं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता हमने जो भी किया उससे फ्यूचर में क्या होगा। चलो तुम बताओ, क्या तुमने वॉल्स के बाहर कुछ देखा है? अगर हम वॉल मारिया से सीधे बाहर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो आर्मिन कहता है समुद्र। तो एरन कहता है हाँ, समुद्र, जिसे आज तक हमने नहीं देखा। हमें नहीं पता कि बाहर रेगिस्तान, बर्फीले पहाड़, बर्फ है या नहीं, क्योंकि अभी तक हमने उन्हें नहीं देखा। और एरन यही बातें कर रहा होता है कि तभी वहां पर लीवाई आ जाता है और उन सभी को लाइन में लगने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि जो भी सर्वे कॉर्प्स शिगानशिना में टाइटन से लड़े थे उन सभी को मेडल्स मिलने वाले होते हैं। और जब हिस्टोरिया एक एक करके सभी को मेडल पहना रही होती है तो हमें पीछे से एरन की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है आखिर हमें बेसमेंट में क्या मिला? क्या वो उम्मीद थी या फिर हमारी उम्मीद खत्म हो गई? हमारा दुश्मन बहुत ताकतवर है। अब मैं अगर कुछ बदल सकता हूँ तो मैं उसके लिए अपनी जान भी देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं हिस्टोरिया की जान दांव पर नहीं लगा सकता। मैं किसी को इसके बारे में नहीं बता सकता, तो मैं क्या करूं? फिर जब हिस्टोरिया के एरन को मेडल पहनाने के बाद जब एरन उसका हाथ चूमता है तो एरन को उसके डैड की एक याद और दिखाई देती है, जिसमें एरन के डैड राइस फैमिली से कहते हैं कि मैं एक एल्डियन हूँ जो कि वॉल के बाहर से आया हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। वॉल्स के किंग को लोगों को बचाना होगा और उन टाइटन्स को मारना होगा जिन्होंने वॉल्स के अंदर हमला कर दिया है, वरना मेरे बीवी बच्चों के साथ साथ काफी मासूम लोग मारे जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग एरन को देखने लगते हैं क्योंकि वो हिस्टोरिया का हाथ नहीं छोड़ रहा होता। फिर हमें बताया जाता है कि बर्फ का मौसम आ जाता है और जब तक बर्फ का मौसम खत्म होता है वॉल मारिया के अंदर जो भी टाइटन्स थे उन सभी को खत्म कर दिया जाता है। और वॉल मारिया को सील करने के लगभग 1 साल बाद जो भी लोग वॉल मारिया में रहते थे उन सभी को वॉल मारिया में रहने की परमिशन मिल जाती है। और कोलोसल टाइटन के अटैक के 6 साल बाद सर्वे कॉर्प्स फिर से वॉल मारिया के बाहर निकलती है, वॉल्स के बाहर की दुनिया के बारे में पता लगाने के लिए। और लीवाई हंजी से कहता है कि तुम सही थी, अधिकतर टाइटन्स वॉल मारिया के अंदर आ चुके थे और जो थोड़े बहुत टाइटन्स वॉल मारिया के बाहर बचे होंगे हम उन सभी को 1 साल में साफ कर देंगे। तो हंजी कहती है फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए जैसे कि हमने सोचा था। तभी एक सैनिक रेड स्मोक फायर करता है और कोनी कहता है आखिरकार हमें एक टाइटन मिल ही गया। और जब वो जाकर देखते हैं तो उन्हें एक टाइटन दिखता है जो कि चल नहीं सकता, तो वो सब उसे वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। फिर सर्वे कॉर्प्स आगे बढ़ते बढ़ते बहुत दूर तक आ जाते हैं और एरन वॉल को देखकर कहता है मुझे पक्का पता है ये वही जगह है जहाँ पर एल्डियंस को टाइटन बनाया जाता है। और फिर वो सभी समुद्र के सामने आते हैं और उसी में बस खो जाते हैं क्योंकि उन्होंने समुद्र पहली बार देखा होता है। और फिर वो सभी बीच पर जाते हैं और समुद्र में थोड़ी मस्ती करने लगते हैं और नमकीन पानी का थोड़ा स्वाद लेते हैं। फिर आर्मिन एरन से कहता है देखा मैंने कहा था ना, समुद्र में इतना नमक है कि हम चाहे जितना नमक निकाल लें वो कभी भी खत्म नहीं होगा। और एरन कहता है हाँ ये बहुत बड़ा है और बस उस तरफ देखता रहता है जिस तरफ मार्ले देश है। और आर्मिन आगे कहता है कि तुम भी हमेशा कहते थे कि समुद्र के दूसरी तरफ। और एरन आर्मिन के बीच में कहता है कि समुद्र के दूसरी तरफ आजादी है। पहले मुझे यही लगता था लेकिन मैं गलत था। इस समुद्र के उस तरफ हमारे दुश्मन है। मैंने जो कुछ भी देखा वो ठीक वैसा ही था जैसा मैंने अपने डैड की मेमोरी में देखा था। क्या अगर हम हमारे सभी दुश्मनों को मार दे जो कि उस तरफ हैं, तो क्या हम सच में आजाद हो जाएंगे? और यहीं पर अटैक ऑन टाइटन का सीजन 3 खत्म हो जाता है। तो आपको सीजन 3 में सबसे बढ़िया क्या लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और आप कितने एक्साइटेड हो सीजन 4 के लिए ये बताना मत भूलना। और वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है, और यहाँ तक आए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ही दो यार। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।